अच्छा, तो आज की क्लास में मैं आपको एक अपडेट दे देना चाहता हूँ। अपडेट ये है कि अब जो क्लासेस आपको यहाँ मिलेगी, जो भी क्लास यूट्यूब पर मिलेगी, उसकी वैलिडिटी सिर्फ 5 डेज होगी। ठीक है, 5 दिन मिलेंगे आपको। इतने में अगर आप वो क्लास देख लेते हैं तो अच्छी बात है, उसके बाद वो क्लास प्राइवेट बना दी जाएगी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है ना। और दूसरी चीज़ ये, अगर आप यहाँ पर नए हो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप पर सारी क्विजेज मिल जाती हैं। ओके। और एक और चीज़ आपके लिए ये है कि इस क्लास के बाद कभी आपको एक्टिव पैसिव वॉइस में कभी दिक्कत नहीं आएगी। पहले मैं आपको लॉजिक सिखाऊंगा कि किस तरीके से इनको डील करते हैं, सिखाऊंगा मैं आपको ये चीज़। ठीक है, रटाऊंगा नहीं, सिखाऊंगा कैसे बनाते हैं एक्टिव पैसिव वर्ब। उसके बाद हम ये कुछ PYQs हैं यहाँ पर, इन PYQs के साथ हम डील करेंगे और हम देखेंगे कि हमने कुछ सीखा या नहीं सीखा। ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले शुरू करता हूँ। आज का पहला टॉपिक है एक्टिव पैसिव वॉइस। ओके, बहुत मज़ा आने वाला है। देखो, मैंने क्या लिखा है, एक्टिव पैसिव वॉइस की जगह मैंने हेडिंग में क्या लिखा है, एक्टिव पैसिव वर्ब लिखा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वॉइस का मतलब वर्ब ही होता है। एक्टिव से जब आप पैसिव सेंटेंस बना रहे हो, सिर्फ वर्ब चेंज होती है। ठीक है, सिर्फ वर्ब चेंज होती है। और कैसे चेंज होती है ये समझना है इस बात को, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो देखो, सबसे पहले तो एक्टिव पैसिव सीखने के लिए आपको पता होना चाहिए टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको टेंस यहाँ पर ब्रीफ में बता देता हूँ। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर कोई सेंटेंस लिखना है मुझे, तो या तो मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करूँगा या फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यानी कि सिंगुलर फॉर्म का यूज़ करूँगा। ये सिंगुलर होती है, ये प्लूरल होती है। ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ। ओके, या तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस डू डस के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के भी मैं लिख सकता हूँ। ये दो तरीके होते हैं। अब देखो, सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर ये होता है ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म। वो डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पर। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो प्लेज आएगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी, प्ले। ये तो आपको पता है। उसके बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो मैंने क्या लिख दिया, ही प्लेज क्रिकेट। ठीक है, ये तो है, ये तो हो गया एक्टिव स्ट्रक्चर। ये तो एक्टिव वॉइस है। वर्ब जो है एक्टिवली काम कर रही है, किस पर, ऑब्जेक्ट पर। आगे समझ में। मुझे इसका बनाना है पैसिव स्ट्रक्चर। तो आपको इतना तो पता है कि पैसिव में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट उठ के आगे आ जाता है। ठीक है, और सब्जेक्ट जो है वो पीछे चला जाता है। और सब्जेक्ट ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हिम होगा। और सब्जेक्ट ऐसा क्या करता है, बाई के साथ पीछे जाता है। पता है आपको ये चीज़ भी। सब्जेक्ट जो है वो बाई के साथ पीछे चला जाता है। ओके, इतना कर दिया। अब तक हमने कुछ छेड़खानी नहीं की है। हमें एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना है, एक्टिव वर्ब से पैसिव वर्ब बनानी है। तो हमने सिर्फ ऑब्जेक्ट को उठा के आगे रखा, सब्जेक्ट को उठा के पीछे रखा। असली काम क्या होता है, वर्ब का। अब वर्ब के साथ में किस तरीके से खेलूंगा, देखो। जब भी आप एक्टिव से पैसिव बना रहे हो, तो पैसिव सेंटेंस में पहला काम आप क्या करते हो, जो वर्ब यहां पर दी है ना, उसी की थर्ड फॉर्म लगाते हो। क्या करते हो, पहला काम आ गया समझ में, उसी की थर्ड फॉर्म लगाते हो। ठीक है, ये थर्ड फॉर्म लगा दिया। उसके बाद उसी वर्ब को रूप चेंज करके एज इट इज लिख देते हो, और ये बन गया आपका पैसिव। अब रूप कैसे चेंज करोगे आप, इसको आप ऐसा का ऐसा नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि ये मेन वर्ब है, और फिर यहां भी तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी ना, मेन वर्ब। तो दो मेन वर्ब एक साथ हो जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए हम इसको ऐसा का ऐसा नहीं लिख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको हम हेल्पिंग वर्ब बना देते हैं। क्या बना देते हैं, हेल्पिंग वर्ब बना देते हैं। और यहाँ पर ये सिंगुलर वर्ब है। सिंगुलर वर्ब जब हेल्पिंग वर्ब में बनेगी, किसी भी वर्ब से अगर आप हेल्पिंग वर्ब बना रहे हो, तो उसकी जगह आप क्या लगाते हो, बी वर्ब लगाते हो ना। हेल्पिंग वर्ब बी वर्ब ही तो होती है। बी वर्ब क्या क्या होती है, इज, एम, आर, वॉज, वर, है ना।
बी, बीइन और बीइंग, ये सारी हेल्पिंग वर्ब्स होती है। अगर मुझे वर्ब की ये जो सिंगुलर वर्ब है इसको मुझे हेल्पिंग वर्ब बनाना है प्रेजेंट में ही, तो प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या बनेगी? इज बनेगी, है क्या नहीं? यानी आपका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? क्रिकेट, फिर इज, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड, फिर बाय हिम। ये हो गया एक्टिव से पैसिव बन गया ना पैसिव। ये एक्टिव वर्ब थी, ये बन गया पैसिव वर्ब, है ना? आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो मैं वापस से अगला वाला सेंटेंस आपको समझाता हूं, अगला टेंस। ये तो था सिंपल प्रेजेंट का, एक्टिव से मैंने पैसिव बनाया। ऐसे ही चलो सिंपल पास्ट का बनाते हैं, है ना? मैं लिख देता हूं, सारा गेम वर्ब का ही है बस, और कुछ नहीं है। मैं सिंपल पास्ट का एक सेंटेंस लिख देता हूं, ही प्लेड क्रिकेट, लिख दिया, ठीक है ना? सिंपल पास्ट का। अब मुझे बनाना है इसका पैसिव, तो मैं सबसे पहले क्रिकेट को उठा के आगे लाऊंगा, क्रिकेट ले आया, ठीक है। ही को उठा के पीछे ले जाऊंगा बाई के साथ, बाई के बाद क्या आ जाएगा? ही का क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा ना, ऑब्जेक्टिव केस। बाई के बाद ऑब्जेक्टिव केस लगेगा, ठीक है। तो इतना मैंने कर लिया। अब बारी है वर्ब की। तो सबसे पहला काम मैं क्या करता हूँ, एक्टिव से पैसिव बनाता हूँ तो उसी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाता हूँ, और प्लेड की थर्ड फॉर्म भी प्लेड ही होती है, तो ये लगा दी मैंने, थर्ड फॉर्म लगा दी, थर्ड फॉर्म लगा दी। अब मैं इसी वर्ब का रूप चेंज करके यहां पे लगा देता हूं। अब ये सिंपल पास्ट की वर्ब है भैया, सिंपल पास्ट की वर्ब है। यहां सब्जेक्ट है सिंगुलर, है ना? अब जब पैसिव बना रहे हो तो क्रिकेट हो गया ना हमारा, सब्जेक्ट क्या हो गया? क्रिकेट हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब आनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है क्रिकेट भी सिंगुलर ही होता है ना। अब इसके हिसाब से यहाँ वर्ब क्या आनी चाहिए? सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। और जो इज होता है उसकी पास्ट वर्ब क्या होती है? वोज होती है। वैसे ही जैसे आर की पास्ट वर्ब वर होती है। तो हमें इस मेन वर्ब को यहाँ हेल्पिंग वर्ब बनाना है, और हेल्पिंग वर्ब के रूप में आप इसे क्या लिखोगे? ऐसे लिखोगे ना। तो क्रिकेट वॉज प्लेड बाई हिम, ये हो गया पैसिव स्ट्रक्चर। आया समझ में? कितना सिंपल सा था। अगला सेंटेंस देखते हैं, देखो फ्यूचर में चलते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस देखो, बहुत ही शानदार, बहुत ही इजी। अब देखो मैं सिंपल फ्यूचर में लिख रहा हूं, ही, ठीक है, विल प्ले क्रिकेट, ठीक है, ही विल प्ले क्रिकेट। अब क्रिकेट को उठाओ आगे ले जाओ, ही को बाई के साथ पीछे ले जाओ, इतना आ गया। अब वर्ब को आपको बनाना है पैसिव, इसको बनाना है पैसिव। तो सबसे पहले क्या करते हो? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हो। उसके बाद ये जो वर्ब दी है उसको रूप बदल के यहां लिख देते हो। अब क्योंकि क्रिकेट है, विल ही आएगा, ठीक है। विल या शेल में से आप जो भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और प्ले जो है, प्ले क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को आप यहाँ हेल्पिंग वर्ब बनाओगे। रूप बदलना मतलब हेल्पिंग वर्ब बनाना। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हेल्पिंग वर्ब बनाओगे तो बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? बी ही होती है, तो वही लगाओगे, है ना। हेल्पिंग वर्ब बनाने के लिए हम क्या कर रहे थे? बी वर्ब भी तो लगा रहे थे ना, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये बी वर्ब होती है, ठीक है। ये बी की प्रेजेंट वाली वर्ब्स, ये बी की पास्ट वाली वर्ब्स, ये बी की थर्ड फॉर्म, और ये बी की फोर्थ फॉर्म, और ये बी की फर्स्ट फॉर्म, है कि नहीं? तो हम ऐसे तो करते हैं। तो यहां पर प्ले की जगह क्या लगा दोगे? बी का फर्स्ट फॉर्म लगा दोगे, बी हो जाएगा। तो क्रिकेट विल बी प्लेड बाय हिम, हो गया ना। सिंपल सी बात है, ऐसे बनता है, बस नॉर्मल सी चीज है, एक्टिव पैसिव है। बस आपको ध्यान क्या रखना है? आपको ये ध्यान रखना है कि आपको टेंस चेंज नहीं करना है, आपको उसी टेंस का वैसे ही आपको बना देना है। ये तो मैंने आपको क्या सिखाया? सिंपल प्रेजेंट प्लस सिंपल पास्ट का भी मैंने सिखा दिया, फिर आपको सिंपल फ्यूचर का भी मैंने आपको पैसिव बनाना सिखा दिया। अब हम आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का।
प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्या हो जाएगा देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, मैं एक सेंटेंस लिख दे रहा हूं, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, लिख दिया मैंने। क्या हो जाएगा, क्रिकेट आगे चला जाएगा, क्रिकेट आगे आगे, ओके, ही पीछे चला जाएगा, बाय हिम। ठीक है, इसको वर्ब को मैंने बनाना है पैसिव, तो सबसे पहले तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाऊंगा मैं, ये लग गई वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद ये जो वर्ब है इसका रूप बदल के लिख दूंगा। अब इज जो है, क्रिकेट भी सिंगुलर है और इज भी सिंगुलर है, तो ये तो इजी रहेगा, कोई दिक्कत है नहीं। और यहां पर इसको हेल्पिंग वर्ब बनाना है मेरे को, ये तो पहले से ही हेल्पिंग वर्ब है ना, इसको मुझे बनाना है, तो प्लेइंग की जगह बी की आईएनजी वाली फॉर्म लगा दूंगा, बीइंग। तो क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय हिम, ये बन गया। आया समझ में किस तरीके से काम हुआ, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय हिम, सिंपल। कितना इजी बताओ, ऐसे कभी सीखे एक्टिव पैसिव वॉइस, कितना सिंपल है यार। चलो अगला देखते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस का। क्या होगा पास्ट कंटिन्यूअस में, राम वॉज प्लेइंग फुटबॉल। ओके, अब फुटबॉल को उठा के आगे ले आओ, ये फुटबॉल को आपने लात मार दी, फुटबॉल आगे आ गया। फिर राम को उठा के पीछे ले जाओ, राम को सम्मान के साथ पीछे ले जाओ, बाय राम। ओके, उसके बाद ये रही वर्ब, इसका पैसिव बनाओगे तो सबसे पहले तो थर्ड फॉर्म लगा दोगे, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ सोचे सबसे पहले थर्ड फॉर्म लगा दो। उसके बाद ये जो वर्ब है उसका रूप बदल के लिख दो, रूप बदल के, फुटबॉल सिंगुलर ही है तो वॉज ही आएगा, कोई दिक्कत है नहीं। और ये जो आईएनजी वाली फॉर्म है इसकी जगह बी की आईएनजी वाली फॉर्म लिख दो, तो फुटबॉल वॉज बीइंग प्लेड बाय राम, ये बन गया पैसिव। कितना सिंपल है। आगे चले तो यस, अब फ्यूचर कंटिन्यूअस देखना, फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या होता है, राम विल बी प्लेइंग, विल बी प्लस आईएनजी फॉर्म, यही होता है ना फ्यूचर कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर। राम विल बी प्लेइंग क्रिकेट, अब क्रिकेट को उठाओ आगे ले आओ, राम को उठाओ और सम्मान के साथ पीछे ले जाओ, बाय राम। ये जो वर्ब है सबसे पहले आप क्या करोगे, पैसिव बना रहे हो थर्ड फॉर्म लगा दो, सबसे पहले पैसिव वाली थर्ड फॉर्म लगा दिया। उसके बाद ये जो वर्ब है बिना चेंज किए, मैंने बिना टेंस चेंज किए इसको रूप बदल के लिख दो, तो यहां पर क्या हो जाएगा, विल, और बी तो पहले से हेल्पिंग वर्ब है तो बी ही रहेगा, और ये जो मेन वर्ब है उसको भी हेल्पिंग वर्ब बनाना है तो बीइंग हो जाएगा, है ना। अब क्योंकि यहां पर बी और बीइंग, बी की दो वर्ब एक साथ आ गई है ना, एंड इट इज नॉट पॉसिबल, सके ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए फ्यूचर कंटिन्यूअस का, है ना, फ्यूचर कंटिन्यूअस का जो पेसिव है वो एग्जिस्ट नहीं करता, नहीं बनता है, ये समझ गए। तो इसलिए फ्यूचर कंटिन्यूअस का पेसिव नहीं बनता, है ना। हालांकि आजकल इस चीज को भी बनाने लग गए हैं लोग, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो गलत ही होगा। ओके, अब आगे चलते हैं हम। अब अगर हम आगे चले तो प्रेजेंट परफेक्ट है कि नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब देखो यहां पर आप टेंस भी सीख रहे हो और एक्टिव पैसिव भी सीख रहे हो, क्योंकि टेंस के बिना एक्टिव पैसिव आ ही नहीं सकता आपको, है ना, संभव ही नहीं है। अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट में आपको पता है कि हैज या हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या दिखाता है कि कोई काम प्रेजेंट में परफेक्टली खत्म हो चुका है ना, उसके लिए आता है प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है जी, चलिए अब देखो यहां पर एक मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, मयंक हैज डन his
होमवर्क। अब ये जो है हीज होमवर्क, होमवर्क नाउन है ना, वो अपने एडजेक्टिव के साथ उठ के आगे आता है, ध्यान रखना। अगर नाउन के साथ अगर कोई एडजेक्टिव है, अगर आर्टिकल है, तो वैसा का वैसा उठेगा वो और फिर आगे जाएगा। यहाँ सब्जेक्ट है, ये वर्ब का स्ट्रक्चर है एस प्लस वी थ्री, और ये पूरा आपका ऑब्जेक्टिव फ्रेज है, ये उठ के आगे आ जाएगा, तो हीज होमवर्क पूरा का पूरा वैसा हो जाएगा। ठीक है, मयंक जो है वो उठ के पीछे चला जाएगा, तो बाय मयंक हो जाएगा, बाय मयंक। ठीक है, अब है वर्ब की बात। तो सबसे पहले तो आप क्या कर दोगे, थर्ड फॉर्म लगा दोगे। थर्ड फॉर्म यहां पर क्या है, डन, थर्ड फॉर्म डन ही होती है, डन की, तो ये पैसिव वाली थर्ड फॉर्म लगा दिया आपने। उसके बाद ये जो वर्ब है इसका रूप बदल के लिख दोगे, क्योंकि होमवर्क सिंगुलर ही होता है तो हैज ही आएगा, सिंगुलर वर्ब भी आएगी, और V3 की जगह बी की V3 लिख दोगे, तो हिज होमवर्क हैज बीन डन बाय राम, बाय मयंक। ठीक है, बन गया ना, कितना सिंपल है कि नहीं, कितना आसान है यार, इतना आसान है कि बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान। आ गया समझ में, ये हो गया था प्रेजेंट परफेक्ट का। अब पास्ट परफेक्ट में मैं आपको ऐसे ही दिखा दूं, बस सिंपल सा, आपको पता है हेड प्लस V3 होता है, तो जो पैसिव स्ट्रक्चर बनेगा उसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले पैसिव वाली वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आती ही है, उसके बाद ये जो वर्ब होती है वो रूप बदल के आ जाती है, तो हेड का तो सिंगुलर या प्लूरल हो सब्जेक्ट, उस पर कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है, वैसा का वैसे ही रहता है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म की जगह आपको क्या लगा दोगे, बी की थर्ड फॉर्म लगा दोगे। ओके, और ये आपका बन जाएगा पैसिव स्ट्रक्चर पास्ट परफेक्ट का। आ गया समझ में, इजी है ना। वैसे ही फ्यूचर परफेक्ट का क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट क्या होता है, विल हैव प्लस V3, विल हैव प्लस V3, यह होता है फ्यूचर परफेक्ट। इसका जब पैसिव बनाओगे तो क्या होगा, V3 तो आ जाएगा पैसिव वाला, उसके बाद ये जो वर्ब है वो वैसे का वैसे रूप चेंज करके आ जाएगी, ये विल वैसे का वैसा रहेगा, हैव भी पहले से ही हेल्पिंग वर्ब वैसा रहेगा, और ये जो V3 है उसकी जगह बी की V3 लगा दो, बीन, तो परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये बन गया, इसी तरीके से बनेंगे। आई होप अब आपको एक्टिव से पैसिव बनाना आ गया होगा, आ गया ना। अब देखो, अगर मैं कभी किसी को कोई ऑर्डर दे रहा हूं या ऐसा कुछ सीन है, तो उसका पैसिव कैसे बनता है वो मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, कुछ स्पेशल केसेस है वो अभी मैं आपको सिखा देता हूं। चलिए, पहले आप एक काम करिए, सिंपल सा क्वेश्चन जो है ये वाला क्वेश्चन, इसको सोल्व करके दिखाओ। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, आपको बनाना है पैसिव से एक्टिव। क्या बनाना है, पैसिव से एक्टिव बनाना है। तो सबसे पहले यहां टेंस देखो, यहां पर क्या कह रहा है, वॉज प्लस V3 है ना, वॉज प्लस V3 है, यानी सिंपल पास्ट का पैसिव स्ट्रक्चर है, यानी इसका जब एक्टिव बनेगा तो सिंपल पास्ट में बनेगा। इतना तो पता चल गया आपको, किस में बनेगा, सिंपल पास्ट में बनेगा। अब सिंपल पास्ट टेंस देखो आप, एडवाइज्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म, बिल्कुल, लेकिन यहां देखो, सुजाता वॉज एडवाइज्ड बाय हर मदर टू कैरी एन अम्ब्रेला वाइल स्टेपिंग आउट इनटू द रेन। सुजाता को मदर द्वारा एडवाइस किया गया था। ठीक है, तो हमें क्या लिखना है, हमें ये लिखना है कि सुजाता की मदर ने उसे एडवाइस किया। ठीक है, मदर को उठा के आगे ले आना है, तो हर मदर पहले आ जाएगा, हर मदर एडवाइस सुजाता टू कैरी एन अम्ब्रेला व्हाइल स्टेपिंग आउट इनटू द रेन, बिल्कुल सही है। ये देखो, सुजाता एडवाइस है मदर, क्या सुजाता ने मदर को एडवाइस किया, नहीं, द मदर एडवाइस सुजाता टू कैरी एन अम्ब्रेला व्हाइल स्टेपिंग आउट इनटू द रेन। ठीक है, अब ये दो चीजें हैं, है ना, दो चीजें हैं, दोनों में से हमें सिलेक्ट करना है। क्या हो जाएगा बताओ, यहां पर हर मदर आया है। ठीक है, तो जब ये सब्जेक्ट बनेगा तो भी हर मदर ही रहेगा ना, द मदर कैसे हो जाएगा, समझ रहे हो, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर है। इजी, कितना इजी था। चलो यहां पर देखो, चेंज फ्रॉम पैसिव टू एक्टिव, देखो क्या कह रहा है, ही वॉज प्लस V3, यानी कि सिंपल पास्ट का पैसिव स्ट्रक्चर है, तो इसको बनाओगे जब एक्टिव में, किसमें बनेगा, सिंपल पास्ट में बनेगा। यहां देखो आप, यहां पर क्या लिखा हुआ है, ही इज, टेंस ही चेंज हो गया भाई साहब, टेंस चेंज नहीं हो सकता,
एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव बनाओगे, टेंस कभी चेंज नहीं होता। ठीक है, सिर्फ वर्ब जो है वो एक्टिव से पैसिव बन जाती है, वो मैंने आपको बताया। ठीक है ना। अब देखो दो चीजें हैं, यहां पर भी देखो इज लिखा हुआ है ना, इज, खत्म करो इसको। ओके, पास्ट में है, पास्ट में बनेगा बी। अभी तक हमने एक्टिव पैसिव को कोई सीन ही नहीं देखा, हमने तो सिर्फ टेंस देख के ही इसको एलिमिनेट कर दिया और आंसर भी आ गया लो। ठीक है, कितना इजी था। अब देखो, ही वॉज सेड टू बी अ गुड क्रिकेटर। ही वॉज सेड टू बी अ गुड क्रिकेटर मतलब उसे अच्छा क्रिकेटर कहा जाता था। ओके, तो कौन कहता था? कहने वाले लोग कोई और ही होंगे ना, कोई और ही होंगे कहने वाले। तो आप क्या कह दोगे? दे सेड ही वॉज ए गुड क्रिकेटर, कि वो कहते थे कि वो एक अच्छा क्रिकेटर था। ठीक है, बिल्कुल सही है, आया समझ में? ये देखो क्या कह रहा है, ये पहचानो। आप सीधा वर्ब के ऊपर जाओ। ठीक है, यहां तक नहीं है, वर्ब जो है इज बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इज बीइंग कट, इज बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कट। कट की फर्स्ट फॉर्म भी कट होती है, सेकंड फॉर्म भी कट होती है, थर्ड फॉर्म भी कट होती है, पता है ना। तो इज बीइंग कट ये किसका स्ट्रक्चर है? इसका आप क्या बनाओगे? एक्टिव बनाओगे तो क्या बन जाएगा? इज और बीइंग जो है उसको वापस से रूप बदल दो तो क्या हो जाएगा? आईएनजी फॉर्म बन जाएगा। इज प्लस आईएनजी फॉर्म, इज एम आर प्लस आईएनजी फॉर्म, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ओके, हिज हेयर इज बीइंग कट बाय ए प्रोफेशनल, तो अ प्रोफेशनल को वैसा का वैसा उठाओ आर्टिकल के साथ और आगे पटक दो, ये पटक दिया तो ये तो खत्म ही हो जाएगा। ठीक है, अ प्रोफेशनल। अब यहां तो यहां प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और यहां फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस थोड़ी चेंज करते हो एक्टिव से पैसिव में या पैसिव से एक्टिव में, टेंस तो वही रहेगा ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्रोफेशनल इज कटिंग हिज हेयर। सिंपल, कितना सिंपल सा चीज था, आया कि नहीं आया समझ में? अब बात करते हैं ऐसे सेंटेंसेस की, ऐसे सेंटेंसेस जहां पर आप किसी को कोई सजेशन देते हो या कोई ऑर्डर देते हो वगैरह वगैरह। ठीक है, तो बच्चे इनमें अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, इनका सारा कंसेप्ट मैं आपको अभी सिखा देता हूं। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये कि ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं, है ना, जो या तो ऑर्डर दिखाते हैं या सजेशन या रिक्वेस्ट, तो ऐसे सेंटेंसेस को इंपेरेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, अब मैं आपके सामने ऑर्डर दिखाने वाला एक सेंटेंस लिख रहा हूं और उसका मैं आपको पैसिव बना के दिखाऊंगा। देखो, जब भी आप ऑर्डर दे रहे हो, है ना, जैसे अगर मान लो कि इस सेंटेंस में क्या लिखा है, वॉच दिस गेम। ठीक है, इस गेम को देखो, वॉच दिस गेम, तो यहां पर वर्ब है सीधा, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट तो है नहीं, है ना, क्योंकि आप ऑर्डर दे रहे हो ना। ऑर्डर जब आप देते हो तो हमेशा स्ट्रक्चर ऐसे ही होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही स्ट्रक्चर होगा ना। सिट डाउन, है ना, या फिर जो भी है आपका वॉच दिस गेम, है ना, डू इट, ऐसे ही बोलोगे ना। तो जैसे मान लो कि मैंने ये एक सेंटेंस लिखा, डू इट, सेंटेंस नहीं मतलब क्लोज लिखा, मैंने क्या कहा? डू इट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो गया, मैं ऑर्डर दे रहा हूं ना, डू इट। तो जब आप ऑर्डर वाले सेंटेंसेस का जब आप क्या बोलोगे, पैसिव बनाओगे, तो शुरुआत हमेशा करोगे लेट से। किससे शुरुआत करोगे? लेट से। ठीक है, पहली बात ये। फिर वही करना है आपको कि जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसको उठा के आगे ले आना है, तो क्या हो जाएगा? इट हो जाएगा। फिर क्या करना है? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है, पैसिव। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म डू है ना यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? डन हो जाएगी। और फिर ये वाली जो वर्ब होती है उसको रूप बदल के लिख दो, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसकी जगह बी की फर्स्ट फॉर्म लिख दो, तो क्या हो जाएगा? डू इट का पैसिव क्या बन गया? लेट इट बी डन। बिल्कुल वैसा का वैसे ही किया मैंने, जैसा मैंने आपको पहले सिखाया है ना, कि कैसे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, है ना। अब जैसे यहां पर देखो, शट द डोर, शट द डोर, शट
यानी बंद करो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ये आपका ऑब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप ऑर्डर दे रहे हो ना, मतलब कि दरवाजा बंद कर दो, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, लेट लिखोगे। उसके बाद दरवाजे को उठा के आगे पटकोगे, ये पटक दिया दरवाजे को अपन ने। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वाली लगाते ही हो आप, है ना। शट की थर्ड फॉर्म शट ही होती है, तो शट लगा दो। फिर ये जो वर्ब है यहां पर, इसका रूप बदल के लिख देते हो। यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना ये, तो क्या बन जाएगी, बी की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, लेट द डोर बी शट, यानी ये ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आया समझ में, कितना इजी था, है ना, था ना इजी। चलो, इंपेरेटिव सेंटेंसेस मैं आपको दो प्रकार के और दिखा देता हूं। मैंने आपसे अभी बात की ऑर्डर दिखाने वाले सेंटेंस की, अब मैं आपको दिखा देता हूं कि सजेशन वाले सेंटेंस में क्या करोगे। जो सजेशन वाला सेंटेंस है उसमें क्या करोगे। देखो, सजेशन वाला सेंटेंस जैसे मैं कहूं कि, एक सेकेंड, कि टेक एक्सरसाइज रेगुलरली, या फिर टेक एक्सरसाइज रेगुलरली, समय पे टैक्स लेना चाहिए। ओके, एक्सरसाइज मतलब क्या होता है, टैक्स होता है ना, तो टेक एक्सरसाइज रेगुलरली। अब कैसे हो जाएगा इसका, कि सजेशन दे रहे हो ना, सजेशन दे रहे हो आप कि रेगुलर टैक्स लिया जाना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, जब भी सजेशन देते हो तो ऐसा किया जाना चाहिए, तो आप शुड का यूज करते हो ना, शुड का यूज करते हो ना, कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले काम क्या करोगे, ये वर्ब है, वर्ब के बाद इसका ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को सबसे पहले उठा के आगे ले आओगे। ठीक है, फिर क्योंकि सजेशन दे रहे हो, सजेशन दे रहे हो ना, तो क्या हो जाएगा, शुड हो जाएगा। ठीक है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, शुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है ना, लेकिन ये फर्स्ट फॉर्म तो आ नहीं सकती, ये रूप बदल के आ जाएगी। ठीक है, तो एक्सरसाइज शुड बी, फिर टेक की थर्ड फॉर्म, पैसिव वाली थर्ड फॉर्म आ जाएगी, टेकन। ठीक है, सॉरी सॉरी, ये बी वर्ब, ये बी वर्ब जो है, वर्ब तो ये है ना, इसकी बी वर्ब बनेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की बी। ठीक है, हाँ, एक्सरसाइज जो है वो तो नाउन है। ओके, एक्सरसाइज शुड बी टेकन रेगुलरली। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब जहां थी, सॉरी, एडवर्ब जहां थी वो वहीं का वहीं रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। आ गया समझ में आपको, आई होप आपको समझ में आया होगा। आया कि नहीं आया, आया। एक सेंटेंस और देता हूं, देखो यहां पर, यहां लिख दूं, अगर मैं कहूं स्टैंड अप फॉर प्रेयर, कि प्रेयर के लिए खड़े हो जाइए, है ना। तो आप यहां क्या कर रहे हो, एडवाइस दे रहे हो ना, प्रेयर प्रेयर के लिए खड़े हो जाओ। ओके, अगर आप ऑर्डर भी दे रहे हो तो भी कोई बात नहीं, इसको ऑर्डर भी मान सकते हो आप, एडवाइस भी मान सकते हो, जो भी मानो। स्टैंड अप फॉर, अगर आपने कहा, किसी टीचर ने बच्चे को कहा प्रेयर के लिए खड़े हो जाओ, स्टैंड अप फॉर प्रेयर, तो क्या लिख दोगे आप, ये लिख दोगे कि, क्या लिख दोगे, अगर आप ऑर्डर दे रहे हो तो आप ऐसा लिख दोगे कि यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड, ठीक है, यू आर ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप फॉर प्रेयर। ये हो जाएगा। अगर एडवाइस दे रहे हो तो आप क्या कहोगे, यू आर एडवाइज्ड टू स्टैंड अप फॉर प्रेयर, ऐसे लिख दो। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है। अब आगे चलो, यहां पर अब मैं आपको सिखाता हूं, जो जो सेंटेंस लेट से बिगिन होता है, ठीक है, उसका कैसे बनाओगे। मान लो कि सेंटेंस ऐसे लिखा गया है, लेट हिम प्ले दिस गेम,
कि उसे ये गेम खेलने दो। ठीक है, अगर ऐसा सेंटेंस लिखा गया है तो क्या करोगे, तो सेंटेंस अगर लेट से शुरू हो रहा है ना तो इसका पैसिव भी लेट से ही शुरू होगा, पहली बात तो ये। ठीक है, लेट की जगह लेट ही लगाओगे। फिर ये जो ऑब्जेक्ट है आपका, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्टिव केस है। ये ऑब्जेक्टिव केस क्यों है यहाँ पर, क्योंकि लेट के बाद जो प्रीपोजिशन है लेट, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट आएगा, तो ऐसा है। ठीक है, तो इसलिए यहां पर ऐसा है। तो यहां पर आप क्या करोगे, ये वर्ब है और ये वर्ब का सब्जेक्ट है दिस गेम, दिस गेम को उठा के आगे लाओगे, दिस गेम हो गया, दिस गेम आगे आ गया। फिर इस वर्ब का पैसिव स्ट्रक्चर बनाओगे। वर्ब का पैसिव स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे सबसे पहले, तो लगा दी। फिर यही सेंटेंस की ये जो वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसकी जगह क्या लगा दोगे, बी की फर्स्ट फॉर्म लगा दोगे। तो लेट दिस गेम बी प्लेड बाय, अब आपका बंदा कौन था खेलने वाला, यही था ना, इसको उठाओ पीछे ले जाओ, बाय हिम। ठीक है, सिंपल बन गया ना। जो लेट से सेंटेंस शुरुआत होंगे उनका किस तरीके से बनाएगा, आया समझ में, आया कि नहीं आया बताओ, इजी, शानदार था ना। चलो अब एक्टिव पैसिव के कुछ और रूल्स बाकी हैं। ठीक है, जब जैसे इंट्रोगेटिव में आप क्या करते हो, ओके, WH वाले में वर्ड में जो हु वाले होते हैं, हु हुम, उनमें क्या करते हो। ओके, ये मैं एक स्पेशल क्लास ले लूँगा, है ना, एग्जाम से पहले जो अपनी स्पेशल क्लासेस होंगी उनमें एक्टिव पैसिव की और डायरेक्ट इनडायरेक्ट की एक सेपरेट क्लास बना दूंगा, है ना। उसके अंदर मैं आपको वापस से बेसिक्स टू एडवांस एक्टिव पैसिव जो है आपको मैं, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है वो वहाँ सिखा दूंगा आपको, है कि नहीं। तो अगर मैं भूल जाऊँ तो मुझे याद दिला देना इस चीज़ का, ठीक है, कि सर एक्टिव पैसिव की वो क्लास बाकी है, तो हम वो ले लेंगे। आया ना समझ में, तो सीखने को मिला एक्टिव पैसिव की, नहीं मिला बताओ, शानदार काम था, मज़ा आ गया। चलो, तो ये था एक्टिव पैसिव का गेम, कि ऐसे गेम होता है, और कितना ईजी था बताओ। ठीक है, अब थोड़े से हम क्या करते हैं, कुछ PYQs यहाँ पर मैंने लिए हैं, उनके साथ थोड़ा सा डील कर लेते हैं। ठीक है, PYQs के साथ थोड़ा डील कर लेते हैं। क्वेश्चन हम शुरू करेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच से शुरू करते हैं। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच से स्टार्ट करें। हाँ जी, तो ये रहा आपके सामने पार्ट्स ऑफ स्पीच, बताइए, यहां से शुरू करिए। कंसिक्वेंटली LY है ना, उससे ब्रह्म में नहीं आना है। LY वाला एडजेक्टिव भी होता है, जैसे एक वर्ड होता है मिजरली, इसके पीछे LY लिखा है, लेकिन इट इज ये एडजेक्टिव होता है। क्या होता है ये एडजेक्टिव होता है। क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। इसका नाउन केस क्या होता है, मिजर। ओके, तो हाँ, इस बात का भी आपको ध्यान रखना। देखो, कंसिक्वेंटली दिस पोजेज ए थ्रेट टू एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन हेल्थ। कंसिक्वेंटली यानी रिजल्टेंटली, के परिणाम स्वरूप, है ना, मतलब इन द एंड ऐसा होगा कि ये जो चीज है, जो भी है चीज, वो एग्रीकल्चर और ह्यूमन हेल्थ के लिए खतरा होगी, है ना। तो इन द एंड यहां पर एडवर्ब का ही काम कर रहा है ये यहां पर, इसलिए आप भी लगाओगे। ओके, नाउन तो है नहीं, ये वर्ब भी नहीं है और एडजेक्टिव भी नहीं है, किसी नाउन को मॉडिफाई भी नहीं कर रहा, है ना। चलो, नंबर 2, हिज आंसर वॉज अ ग्रंट। आंसर नाउन है, नाउन के आगे आया है ओनली आंसर, है ना, एकमात्र आंसर। तो आंसर को क्या कर रहा है, क्वांटिफाई कर रहा है, तो क्या हो जाएगा यहां पर, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिफिकेशन हो जाएगा, एडजेक्टिव क्वांटिटी बी। नाउन के जस्ट आगे आया, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। नंबर 3, टू स्विम एवरी डे इज गुड फॉर हेल्थ। टू स्विम इज गुड फॉर हेल्थ। टू स्विम की जगह आप स्विमिंग भी लिख सकते हो। आपको पता है ना, 2+V1 से आप जिरंड भी बना सकते हैं ना। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक सेंटेंस बताया था मैंने आपको क्या बताया था, कि टू एरर इज ह्यूमन, गलती करना इंसान का स्वभाव है ना। तो टू एरर को आप एरिंग भी लिख सकते हो ना, एरिंग इज ह्यूमन,
हाँ, गलती करना इंसान का स्वभाव है, ऐसे भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर 2+v1 जो है इन्फिनेटिव फॉर्म जो है उससे आप जिरंड भी बना सकते हो, आईएनजी वाली फॉर्म, है नहीं। जिरंड क्यों है? क्योंकि ये वर्ब है और वर्ब का सब्जेक्ट क्या होता है, या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। तो जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन का काम करे दैट इज कॉल्ड जिरंड। पता है आपको ये चीज? चलो, ये हो गया, ये हो गया। यहाँ पर था एडजेक्टिव, यहाँ पर था एडवर्ब। अगला देखो, टू स्विम, 2+v1 क्या है बताओ? इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब है ना। नंबर 4, आई डिड नॉट टेल, डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, सिंपल पास्ट टेंस। आई डिड नॉट टेल, आई डिडंट टेल हिम एनीथिंग एक्सेप्ट दैट आई नीडेड द मनी, कि मुझे मनी चाहिए था। अब यहाँ पर आप ये तो खत्म कर दोगे, ये भी खत्म कर दोगे, बस आपके पास दो ऑप्शन बचेंगे कि यहाँ पर कंजंक्शन लगाऊं या प्रीपोजिशन लगाऊं। तो देखो, कंजंक्शन तो यहाँ पर ये है दैट, और दो कंजंक्शन एक साथ आ नहीं सकते, इसलिए एक्सेप्ट जो है वो कंजंक्शन होगा नहीं। तो फिर ये क्या हो जाएगा? ये प्रीपोजिशन हो जाएगा, ये प्रीपोजिशन हो जाएगा, और इस प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट है वो पूरा का पूरा ये फ्रेज हो जाएगा। समझ गए ना? इस तरीके से यहाँ पर एक्सेप्ट जो है वो प्रीपोजिशन हो जाएगा। आगे चलते हैं, नंबर 5, शी मैरिड 8। अब देखो 8 एज है ना यहाँ पर, इसलिए 8 आया। अगर ऐसा होता कि शी मैरिड मतलब उसकी शादी उससे हुई है, तो आप क्या लिखते हो? आपको पता है 2 लिखते हो आप। शी मैरिड टू अ बिलियनियर, होता कि नहीं होता है? ओके, इसकी स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकती है, चेक कर लेना। तो देखो, इसे क्या चेक करोगे, छोड़ो ना, है ना, हम कौन सा कभी बनने वाले हैं। देखो, तो शी मैरिड टू होता है, मैरिड के बाद प्रीपोजिशन किससे शादी हुई है तो प्रीपोजिशन टू आता है। पता है आपको ये चीज, ये बात ध्यान रखना। शी मैरिड 8/18 एंड गेव बर्थ टू हर फर्स्ट चाइल्ड शॉर्टली देयर आफ्टर, है ना। शी गेव बर्थ, उसने जन्म दिया, ओके, फर्स्ट चाइल्ड, शॉर्टली जल्द ही, जन्म दिया जल्द ही, ठीक है, देयर आफ्टर उसके बाद। तो यहां पर ये जो चीज है आपका एडवर्ब है ना, एडवर्ब का काम कर रही है, ओके। अब आप क्या कर सकते हो? आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हो यार। डिटरमिनर क्या होता है? ए एन द, है ना, या फिर कुछ एडजेक्टिव्स जो कि नाउन के आगे आते हैं, दैट आर कॉल्ड डिटरमिनर्स। ये तो नहीं होता, ये एडजेक्टिव प्रोनाउन भी नहीं होगा, देयर आफ्टर एडवर्ब भी होगा, ये तो बच्चों वाला था। एलिमिनेट आराम से कर सकते हो उसको, ठीक है। आगे चलते हैं, बहुत ही इजी होते हैं क्वेश्चन। देखो, रिवर, रिवर नाउन है, कैसी रिवर? माइटी, है ना, पवित्र रिवर, महान रिवर, एडजेक्टिव हो गया। यहां पर देखो, हिज क्लास, क्लास नाउन है, तो हिज क्या हो जाएगा? पॉजिटिव प्रोनाउन हो जाएगा, या फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा, या न्यूमेरल एडजेक्टिव हो जाएगा। न्यूमेरल एडजेक्टिव क्या होते हैं? न्यूमेरल एडजेक्टिव जो नंबर दिखाते हैं 1 2 3 4 5, या फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, है ना। न्यूमेरल एडजेक्टिव दो प्रकार के होते हैं, कार्डिनल और ऑर्डिनल। कार्डिनल यानी कि नॉर्मल 1 2 3 4 5, और ऑर्डिनल जो ऑर्डर दिखाते हैं, देखो नाम में ही डेफिनेशन है। ऑर्डिनल कौन से होते हैं? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, जो ऑर्डर दिखाते हैं ना, क्रम, कि फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये, है ना, क्रम दिखाते हैं, ऑर्डर दिखाते हैं, उन्हें बोलते हैं ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स। और आपको पता है कि जितने भी ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, है ना, आपको ये रूल पता है कि ये हमेशा और हमेशा आर्टिकल द लेते हैं, पता है ना, द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, है कि नहीं। इस चीज को भी ध्यान रखना, इन दोनों भी चीजों पे स्पोर्टिंग एरर में प्रश्न आया है। तो देखो, द माइटी रिवर ब्रह्मपुत्र फ्लोज थ्रू। अब थ्रू और एक्रॉस में मैंने आपको कल ही मैंने आपको डिफरेंस बताया था। एक्रॉस कहाँ आता है? जब आप किसी प्लेन या खुला एरिया जो है उसको आप एक साइड से दूसरी साइड क्रॉस कर रहे हो, तो आप बोलोगे आई वेंट अक्रॉस द ग्राउंड, है ना। प्लेन एरिया, खुला एरिया, ओपन एरिया को जब आप क्रॉस कर रहे होते हो एक साइड से दूसरी साइड, तो आप एक्रॉस लगाते हो, है ना। अगर आप भीड़ भाड़ वाले इलाके से, किसी शहर में से या किसी जंगल में से गुजर रहे हो, तो थ्रू लगाते हो, ठीक है। अब यहां देखो, ब्रह्मपुत्र फ्लोज थ्रू द प्लेन्स ऑफ असम, है ना, वहां से वो गुजरती है। तो यहां पर थ्रू जो है प्रीपोजिशन हो गया, और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या हो गया? द प्लेन्स, ओके। फ्लोज थ्रू। नाउ
नंबर 8, यहां आप कहोगे अगर कि सर यहां प्लेन्स है, प्लेन्स है, तो सर प्लेन्स में आप थ्रू क्यों लगा रहे हो? रिवर के लिए आप कभी अक्रॉस नहीं लगा सकते, ये बात ध्यान रख लेना, ठीक है। हाँ, वो रिवर जो है वो हर इलाके से होके ही गुजरती है। वहां पेड़ पौधे जो भी होंगे प्लेन्स में, उनके बीच में से ही तो वो अपना रिवर वैली जो है बनाती हुई जाती है, रास्ता बनाते हुए, तो उसके लिए थ्रू ही आता है। ओके, द मनी विच वन अर्न्स, वन यहां पर क्या है? इनडिफाइनाइट प्रोनाउन है। ओके, द मनी दैट विच वन अर्न्स, वह मनी जो कोई भी व्यक्ति अर्न करता है, इज, मनी के लिए आया है इज, ठीक है, क्योंकि मनी अनकाउंटेबल नाउन होता है और अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर वर्ब लेता है। द मनी इज नॉट द मनी फॉर हिमसेल्फ, हिमसेल्फ यहां पर क्या है भैया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, यू नो वेरी वेल, ठीक है। उसके बाद इट इज फॉर, इट किसके लिए आया? मनी के लिए ही तो आया है इट, तो इट यहां पर क्या होता है? क्या होता है बताओ? इम्पर्सनल प्रोनाउन होता है, जो पर्सन के लिए यूज नहीं होता है ना। हाँ, इम्पर्सनल प्रोनाउन, इट इज फॉर द फैमिली एंड सोसाइटी। ओके ओके, चलिए जी। हाँ, तो वन यहां पर क्या था? इनडिफाइनाइट प्रोनाउन, मतलब ऐसा नाउन जिसकी आपको डेफिनेशन नहीं पता, तो उसकी जगह पे आप यह लगाते हो वन। आपको नहीं पता कि वो लड़का है या लड़की है, तो आप बोल रहे हो ना कि कोई व्यक्ति, जो भी व्यक्ति होगा, है ना, वन, तो इनडिफाइनाइट प्रोनाउन होता है। आगे चलो, द प्रिंसिपल सेड वी शुड बी डिसिप्लिन्ड, हमें डिसिप्लिन होना चाहिए। अब यहां पर देखो पैसिव स्ट्रक्चर है ना, देखो आ गया बी प्लस थर्ड फॉर्म, बी के बाद जब भी थर्ड फॉर्म पैसिव स्ट्रक्चर। अब आपको ये पता होगा ना, अब आपको ये पता चल गया होगा आज की क्लास में कि मैं हमेशा क्यों बोलता रहता हूं कि बी के बाद थर्ड फॉर्म तो पैसिव स्ट्रक्चर है ना, पता चल गया ना आज। चलो, अब देखो यहां पर वी शुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये रही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और पैसिव है इसलिए थर्ड फॉर्म, तो शुड बी डिसिप्लिन्ड, वी शुड बी डिसिप्लिन, हमें डिसिप्लिन होना चाहिए। कब होना चाहिए? हमेशा होना चाहिए। तो ऑलवेज यहां पर क्या है? एडवर्ब है ना। ओके, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है ना, ऑलवेज, रेयरली, सेल्डम, ठीक है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है। नंबर 10, द रिवर, आर्टिकल है, आर्टिकल किसके लिए आएगा? नाउन के लिए, रिवर नाउन है, ठीक है। द रिवर देट फ्लोज, तो देट यहां पर क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है, जो इस वर्ब को इस रिवर से, नाउन से रिलेट कर रहा है। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? ऐसा प्रोनाउन जो किसी नाउन के जस्ट बाद में आए, जस्ट बाद में, और उसको बाकी वाले फ्रेज से, आगे वाले फ्रेज से रिलेट करे, और यहाँ पर थ्रू प्रीपोजिशन हो जाएगा, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट विलेज हो जाएगा, है ना। इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द कावेरी रिवर, तो यहाँ पर ऑफ प्रीपोजिशन हो गया, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कावेरी रिवर हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, स्पोर्टिंग एरर फटाफट से देख लेते हैं। देखो पहला क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करो और आंसर लगाओ, है ना। डेली हम नए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। आज मैंने पीवाईक्यूज लिए हैं, है ना, आज मैंने कुछ पीवाईक्यूज लिए हैं। मैंने सोचा कि चलो आपको मालूम चल जाएगा कि हम जो डेली क्लासेस लगाते हैं वो कितनी बेनिफिशियल है, और इससे तो कहीं ज़्यादा मतलब थोड़े से हार्ड होते हैं वो क्वेश्चन जो हम लगाते हैं डेली। ये तो बहुत ही ईजी है पीवाईक्यूज। तो देखो क्या करोगे आप, नंबर 1 को देखो, एवरीथिंग व्हाट हैपेंड, तो जब आप पूछते हो क्वेश्चन तब लगाते हो ना, यहाँ कुछ चीज पूछ थोड़ी रहे हो आप, वोट थोड़ी ना आएगा, देट आएगा, ये बच्चों वाला एरर, बताओ ऐसा कौन करता। एवरीथिंग दैट हैपेंड वॉज बिकॉज ऑफ माई एक्शन, वो मेरे वजह से हुआ, ठीक है। आगे देखो, सम पीपल कुड राइट वेल, है ना, तो वेल यहां पर क्या हो गया? एडवर्ब हो गया ना, कि क्या हो गया? सम पीपल कुड राइट, कुछ लोग लिख सकते थे, कैसे? अच्छे तरीके से लिख सकते थे, है ना। सम पीपल कुड राइट वेल वाइल, जबकि अदर्स डिडंट, है ना। ऐसा नहीं होगा, यहां पर जो वर्ब यूज होती है, ठीक है, उसके बाद आपका जो ये कंजंक्शन है, उसके बाद भी सेम पैरेललिज्म मेंटेन होगा,
सम पीपल कुड राइट वेल, कुछ लोग अच्छा लिख सकते थे जबकि कुछ नहीं लिख सकते थे, तो आप क्या कहोगे, वाइल अदर्स कुडंट, ऐसा हो जाएगा। समझ में आया ना, इजी। चलो आगे चलते हैं। द पुलिस, पुलिस प्लूरल होता है और आर लेता है, ये तो आपको कब से ही पता है। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं अगर आपको छोटे दिख रहे हो अक्षर। देखो भैया क्या कह रहा है, द पुलिस आर वर्किंग हार्ड अंटिल दे आर एबल टू अरेस्ट द कल्प्रिट्स। इसमें कोई गड़बड़ है क्या, बताओ? आसान है ना ये तो यहां पर तो कोई गड़बड़ नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है। द पुलिस आर वर्किंग हार्ड अंटिल दे आर एबल टू, जब तक वो उनको पकड़ने में कामयाब नहीं हो जाते, अरेस्ट द कल्प्रिट्स। ठीक है, यहां देखो सिंस का मतलब यहां पर क्या है, बिकॉज, क्या है, बिकॉज। सिंस ही वॉज गोइंग टू लिव इन साउथ कोरिया, कि बिकॉज वो साउथ कोरिया में रहने जा रहा था, वॉज गोइंग, ठीक है, साउथ कोरिया में रहने जा रहा था फॉर सम टाइम, तो ही थॉट ही शुड लर्न समथिंग अबाउट देयर कल्चर, थोड़ी होगा, किन्हीं लोगों की बात थोड़ी हुई यहाँ पर, यहाँ तो बात हुई साउथ कोरिया की, साउथ कोरिया के लिए है ना, वहाँ का कल्चर, उसका कल्चर, तो किसका, कंट्री है, कंट्री के लिए इट्स आएगा ना, इट्स कल्चर। ठीक है, सी में एरर हो जाएगा, सी में एरर हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, सिंस ही वॉज गोइंग टू लिव इन साउथ कोरिया फॉर सम टाइम ही थॉट ही शुड लर्न समथिंग अबाउट इट्स कल्चर। ठीक है, आगे चलते हैं। द कंपनीज फिनोमिनल सक्सेस, कंपनी की कामयाबी, ठीक है, आर नहीं होगा, कामयाबी अनकाउंटेबल नाउन है, इज होगा, क्या होगा, इज, सिंगुलर है ना। अब आगे देखो, अब ये तो यार कितनी बार बताया मैंने तुम्हें, है ना, कि पोजेशन दिखाने वाली वर्ब जो है, जो अधिकार दिखाने वाली वर्ब होती है, वो कभी आईएनजी फॉर्म में नहीं आती, और इसके साथ साथ ये जो वर्ब होती है हियर और नो, ठीक है, ये वर्ब भी कभी आईएनजी फॉर्म में नहीं आती, नहीं आती ना। आप ऐसा नहीं बोल सकते आई एम हियरिंग अ बेल, आई एम हियरिंग अ बेल, नहीं बोल सकते, क्योंकि घंटी बजी और बज के बंद हो गई ना, वो तो वो लगातार थोड़ी बजती रहेगी, टन, ऐसा थोड़ी होगा, टन होगा बस। ठीक है, तो हियरिंग ए बेल नहीं, आई हियर अ बेल, घंटी की आवाज मैंने सुनी, ठीक है, सुनी थी तो हर्ड बोल दोगे। अगर आप म्यूजिक सुन रहे हो तो आप लिसनिंग बोलोगे, है ना, और लिसन के बाद हमेशा प्रीपोजिशन टू लगाते हो, ये बात ध्यान रखना, आई एम लिसनिंग टू द म्यूजिक। ओके, हाँ, पोजीशन दिखाने वाली वर्ब जो है, ओनिंग नहीं होता कभी, हैविंग नहीं होता कभी, है ना, जब पोजीशन दिखा रहे हो तब हैविंग नहीं होता। ठीक है, पॉजिटिव वर्ब, एडजेक्टिव पॉजिटिव वर्ब जो है वो फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म में नहीं आती। अगर आप ऐसा बोल रहे हो कि आई एम हैविंग माई लंच, ये तो परफेक्ट है, क्योंकि यहाँ आप पोजीशन नहीं दिखा रहे हो, यहाँ आप क्या कह रहे हो, यहाँ आप एक्शन दिखा रहे हो कि मैं खाना खा रहा हूँ, है ना, ये तो परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप ऐसा बोलोगे लेकिन कि आई एम हैविंग अ पेन, ये गलत है, या तो पेन आपके पास है या तो नहीं है, तो आप क्या बोलोगे, आई हैव अ पेन, ये सही होगा, आई हैव अ पेन। समझा ना, पोजीशन दिखाने वाली वर्ब कभी भी आईएनजी फॉर्म में नहीं होती, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई ऑन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में प्लूरल सब्जेक्ट होता है, तो वर्ब क्या लेगा, ये ऑन लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा, तो आई ऑन 2 हाउसेज इन बेंगलुरु, पक्का। चलो आगे चलते हैं, तो ये हो गया आपका कंसेप्ट। यस, अगला सेंटेंस क्या कह रहा है, अ बॉय वॉज इंजर्ड, वॉज इंजर्ड, देखो वॉज प्लस V3, सिंपल पास्ट का क्या है, ये पैसिव स्ट्रक्चर है ना, इन द एक्सीडेंट एंड वॉज टेकन ऑन टू हॉस्पिटल, और ऑन टू हॉस्पिटल थोड़ी होगा, टेकन टू द हॉस्पिटल होगा या टेकन इनटू हॉस्पिटल, ठीक है ना, इनटू भी नहीं होगा, टू द होगा, टेकन टू द हॉस्पिटल,
कि उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, टेकन टू हॉस्पिटल, है ना। द हॉस्पिटल नहीं होगा, द हॉस्पिटल नहीं होगा, टेकन टू हॉस्पिटल होगा सिर्फ। क्यों? जब भी किसी संस्था जैसे कि हॉस्पिटल, स्कूल, है ना, इनका जब आप प्राइमरी ऑब्जेक्टिव से इनका यूज कर रहे हो तो आप आर्टिकल नहीं लगा सकते। ठीक है। अब उसका एक्सीडेंट हुआ है ना, तो उसे हॉस्पिटल ही भेजा जाएगा ना। तो वो अपना इलाज कराने के लिए, मतलब कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव से उस हॉस्पिटल भेजा जा रहा है, तो वहां पर आर्टिकल की जरूरत आपको नहीं है। अगर उसका कोई दोस्त मिलने आता है उससे हॉस्पिटल में, तो आप क्या लगाओगे कि हिज फ्रेंड वेंट टू, अब आप लगाओगे आर्टिकल टू द हॉस्पिटल टू मीट द इंजर्ड। वो जो व्यक्ति इंजर्ड हुआ था उससे मिलने के लिए उसका दोस्त जो है हॉस्पिटल में गया। अब क्योंकि दोस्त तो है, वो हॉस्पिटल के प्राइमरी ऑब्जेक्टिव से थोड़ी उधर जा रहा है, इलाज करवाने थोड़ी जा रहा है दोस्त, वो तो अपने दोस्त से मिलने जा रहा है, इसलिए सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है, इसलिए आर्टिकल लगाना पड़ेगा। ठीक है नहीं, ये चीज भी आपको पता होना चाहिए, आर्टिकल्स का चैप्टर का रूल है ये। चलो अब आगे चलते हैं। यहां पर देखो, मिस्टर मल्होत्रा इज अ हिस्टोरियन हुज बुक्स, नहीं होगा, है ना, हुज जैसा कुछ होता नहीं है, क्या हो जाएगा, हुज बुक्स। आपको पॉजिटिव एडजेक्टिव का रिक्वायरमेंट है यहां पर, है ना, एज ए रिलेटिव प्रोनाउन की तरफ। तो क्या हो जाएगा, मिस्टर मल्होत्रा इज ए हिस्टोरियन हुज बुक्स, जिनकी किताबें, है ना, हैव वॉन इंटरनेशनल एक्लेम। ठीक है। आई हेट इट वेन आई ब्रेक इन हाइव नहीं होता है, ब्रेक इन टू हाइव्स होता है। और ब्रेक इन टू हाइव्स जो है ये एक फ्रेज है, इसका मतलब ये होता है कि आपके स्किन पे कोई इन्फेक्शन हो जाना। ठीक है, ब्रेक इन टू हाइव्स। देखो एदर और, जब भी दो सब्जेक्ट को जोड़ें तो जो वर्ब आती है वो पास वाले पे डिपेंड करती है, पता है आपको, इसे बोलते हैं रूल ऑफ नियरनेस, है ना। ये लागू होता है एदर और, नेदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो वाले फ्रेज के साथ, नॉट ओनली बट ऑल्सो वाले कोरिलेटिव कंजंक्शंस के साथ। तो यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर आपकी वर्ब भी क्या हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। ठीक है, इजी है। चलो ये हो गया आपका एरर वाला कंसेप्ट, ये हो गया आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, ये आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए। अब आ जाते हैं ऊपर, ये देखो क्वेश्चन नंबर, यहाँ थोड़े क्वेश्चन मैं करूंगा, थोड़े मैं आपको दूंगा होमवर्क के लिए। ठीक है, फटाफट से आपको वीडियो में कमेंट करके बताना है आपको। ठीक है, कि आपके आंसर्स क्या हैं। अब देखो ये है फिल इन द ब्लैंक्स, बहुत सारे रूल्स, फिल इन द ब्लैंक्स में लगभग सारे ही रूल्स इस्तेमाल हो जाते हैं। मैंने आपको पिछले भी कुछ क्लासेस ली हैं फिल इन द ब्लैंक्स पे, है ना, बहुत सारे रूल्स देखे हैं। आज मेरा मन हुआ कि थोड़ा PYQs देखते हैं, तो इसलिए मैं PYQs सोल्व करवा रहा हूँ। ध्यान से देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। यह क्या कह रहा है, नंबर वन क्या कह रहा है, वर्किंग इन डिम लाइट आई इश्यूज सच एज ग्लोकोमा। कंट्रीब्यूट का मतलब तो क्या होता है, सपोर्ट करना, और सपोर्ट आप करते हो पॉजिटिव चीज के अंदर। आई इश्यूज, आंखों की बीमारियां है तो नेगेटिव चीज हो रही है ना, कंट्रीब्यूट नहीं होगा। इरेडिकेट और एलिमिनेट का मतलब होता है खत्म करना, बर्बाद करना, है ना। किसी चीज को आप इरेज कर रहे हो तो इरेडिकेट कर रहे हो, आप उसकी आप हस्ती मिटा रहे हो, ये दोनों सिनोनिम है एक दूसरे के, ये आएगा नहीं। परसिपिटेट्स का मतलब होता है कि अचानक से कोई बीमारी हो जाना। ठीक है, ये हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्या कह रहा है, ही ओन्स सेवरल स्पोर्ट्स कार्स एंड हैज एन ऑप्युलेंट, ओकल्ट, ओक्यूलर या ऑब्सक्योर।
आपको पता है ओपुलेंट का मतलब होता है अमीर, लगा दो फटाफट से बिना कोई देरी की। आगे चलो, दोज मेडिसिन्स, मेडिसिन्स है ना, वॉट आर टू यूज, वॉट आर तो होगा नहीं, डेट होता तो हम विचार भी करते, है ना, लेकिन ये तो वॉट है, खत्म कर दो। वेन होगा नहीं, मेडिसिन है, मेडिसिन के बाद जो भी रिलेटिव प्रोनाउन आएगा वो मेडिसिन के अकॉर्डिंग आएगा ना, मेडिसिन के लिए अकॉर्डिंग रिलेटिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, विच हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, दोज मेडिसिन विच आर यूज्ड, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया जो कि इस सब्जेक्ट को और इस वर्ब को रिलेट कर रहा है। ओके, मेडिसिन विच आर यूज्ड टू ट्रीट किडनी इन्फेक्शंस हैव बीन, ये जो वर्ब है वापस ये भी इन्हीं मेडिसिन के लिए आई है, हैव बीन विड्रॉन फ्रॉम द मार्केट, मेडिसिन प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आई है। चले आगे, इनटेक, इनटेक क्या है भैया, नाउन है, नाउन के लिए आपको चाहिए पहले क्या, एडवर्ब चाहिए क्या, नहीं, एडजेक्टिव चाहिए क्या, हाँ, तो आप क्या लगा दोगे, एक्सेसिव इनटेक ऑफ शुगर कैन कॉज हेल्थ प्रॉब्लम्स, ठीक है, सिंपल। आगे चलो, शी सफर्ड पेन बिकॉज ऑफ लेग इंजरी, प्रोट्रैक्टिंग का मतलब क्या होता है, ऐसी चीज जो बहुत लंबे समय तक चलती है। ओके, हर्टिंग पेन क्या होता है, पेन तो वैसे ही हर्ट ही करता है ना, तो हर्टिंग पेन जैसा कोई चीज होगा नहीं। जब भी आप पेन की बात करते हो तो आप एडजेक्टिव लगाते हो ये, आईएनजी फॉर्म जो है आपका, ये जो पार्टिसिपल है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दिस फिट्स यहां पर परफेक्टली, ठीक है। एक्सक्रूशिएटिंग पेन मतलब असहनीय पेन, ठीक है, एक्सक्रूशिएटिंग ये एक स्पेशल वर्ड है जो पेन के लिए ही बना है। आगे चलते हैं, अब यहां पर देखो, यहां मैं आपको जो चीज सिखाने वाला हूं बहुत प्यारी चीज है। देखो, पॉलिटिक्स अगर आप एज ए सब्जेक्ट ले रहे हो पॉलिटिक्स, तो आप इसके लिए सिंगुलर वर्ब लगाओगे, क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर वर्ब लेते हैं, है ना। पॉलिटिक्स है ना, फिजिक्स अपने पीछे एस तो ले रहा है, मैथमेटिक्स अपने पीछे एस तो ले रहा है, लेकिन है तो सब्जेक्ट ना, वो सिंगुलर सब्जेक्ट ही तो है, तो क्या हो जाएगा, पॉलिटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, माय फेवरेट सब्जेक्ट, ये सही हो जाएगा। लेकिन जब आप किसी जब आप किसी कंट्री की पॉलिटिक्स की बात कर रहे हो, कंट्री की पॉलिटिक्स की बात कर रहे हो, क्योंकि कंट्री की पॉलिटिक्स में बहुत सारी पार्टीज होती हैं, है ना, इसलिए वहां पर आप जो है क्या बोलोगे, प्लूरल वर्ब लगाओगे, क्या लगाओगे, प्लूरल वर्ब लगाओगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, द कंट्रीज पॉलिटिक्स आर कॉम्प्लेक्स विथ मोर देन 10 पार्टीज कॉम्पिटिंग फॉर पावर, तो कंट्री की जो पॉलिटिक्स है वो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। यहां पर एक चीज और मैं आपको बताता हूं, यहां पर ये जो आर है ना, अब यहां पर मैं आपको एक चीज और, एक कंसेप्ट और बताना चाहता हूं मैं आपको, सिंपल सा ध्यान रखना, कि अगर मैं ऐसा कहता हूं कि द COUNTRY कंट्रीज पॉलिटिक्स द कंट्रीज पॉलिटिक्स are a mess of conflicting interests, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। कंट्री की पॉलिटिक्स जो है वो बिल्कुल मतलब गुत्थम गत्ता हो गई है बिकॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट्स, तो यहाँ कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट्स आए हैं, ये प्लूरल आपका है कंसेप्ट, इसलिए यहाँ पर जो है ना, आर ही आएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा कोई सेंटेंस अगर मैं कह रहा हूं जैसे यहां पर कि द कंट्रीज पॉलिटिक्स, है ना, द कंट्रीज पॉलिटिक्स इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली पोलराइज्ड, ठीक है। पोलराइज मतलब दो भेद होना, मतलब मत जो है, जो आपकी सोचने की पॉइंट ऑफ थिंकिंग है, जो उसमें भिन्नता होना, ठीक है। तो
द कंट्रीज पॉलिटिक्स बिकमिंग, तो यहाँ पर बिकमिंग है, बन रही है, इंक्रीजिंगली पोलराइज्ड बन रही है। तो यहाँ पर पॉलिटिक्स जो है वो एक सिंगुलर, एक ग्रुप के तरह यूज हुआ है कि देश की जो पॉलिटिक्स है वो बहुत खराब हो चुकी है। तो यहाँ पर इज जो आएगा वो परफेक्टली फाइन आएगा, ठीक है, ऐसा है। अगर आपको इस कंसेप्ट में थोड़ा कंफ्यूजन हो गया हो कंट्री की पॉलिटिक्स में, तो कोई घबराने की बात नहीं है। यहाँ पर देखो आप, है ना, यहाँ पर देखो मोर देन 10 पार्टीज ये लिखा है ना, कंपीटिंग फॉर पावर, एक साथ वो क्या कर रही है, पावर के लिए भिड़ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर प्लूरल फॉर्म आ रहा है, इसलिए आप आर लगा दो। बहुत सारी पार्टीज है ना, ये चीज देख लो और ये देख के आर लगा दो। द कंट्रीज पॉलिटिक्स आर कॉम्प्लेक्स। ओके, आगे चलते हैं नंबर 7। नंबर 7 क्या कह रहा है? द जॉब एडवर्टाइजमेंट स्टिपुलेट्स दैट द एप्लीकेंट 3 years एक्सपीरियंस। द एप्लीकेंट हैव तो होगा नहीं क्योंकि एप्लीकेंट सिंगुलर है। हेड या फिर हेड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट की वर्ब है, स्टिपुलेट्स सिंपल प्रेजेंट की वर्ब है ना, तो ये होगा नहीं। मस्ट हैव हो जाएगा कि एप्लीकेंट के पास जो है कम से कम 3 year का एक्सपीरियंस तो होना ही चाहिए, मस्ट हैव, ठीक है। सिंपल नंबर 8 देखो, न्यूज़पेपर हैव रिपोर्टेड हेवी फ्लडिंग इन द कोस्टल एरियाज, द डैमेज टू बी एक्सटेंसिव। द डैमेज हैज बीन एक्सपेक्टेड, इज एक्सपेक्टिंग, डैमेज इज एक्सपेक्टिंग, डैमेज उम्मीद कर रहा है, डैमेज उम्मीद कर रहा है। डैमेज जो है वो कैसे उम्मीद कर सकता है? एक्टिव में तो कभी आ ही नहीं सकता ये चीज। द डैमेज, उसके बाद बिना वर्ब के एक्सपेक्टेड नहीं आ सकता। द डैमेज इज एक्सपेक्टेड टू बी एक्सटेंसिव, ठीक है, कि डैमेज जो है वो बहुत ज़्यादा होने की उम्मीद की गई है हमारे द्वारा, ठीक है, ऐसा है कहना है। तो न्यूज़पेपर्स के द्वारा, न्यूज़पेपर्स हैव रिपोर्टेड heavy flooding in the coastal area, the damage is expected to be extensive, ठीक है। नंबर 9, the local bank was robbed by a group of men, local bank was robbed by a group of men, है ना, were armed, for whom होगा नहीं, for whom क्यों नहीं होगा? क्योंकि whom ऑब्जेक्टिव केस होता है, आपको पता है, और ऑब्जेक्टिव केस तो ये किसका ऑब्जेक्ट हो गया? ये इसके पहले कोई प्रीपोजिशन तो लगाना पड़ेगा ना आपको। तो फोर ऑफ हुम, एक तो ये हो जाएगा, फोर ऑफ दीज हो जाएगा, फोर ऑफ दोज हो जाएगा। अब दीज और दोज है, दोनों में डिफरेंस है। दीज आता है पास वाली चीजों के लिए, दोज आता है दूर वाली चीजों के लिए जो नहीं है अभी। तो यहां पर देखो, दो मतलब अपने पास में नहीं है, तो द लोकल बैंक वॉज रोब्ड बाय अ ग्रुप ऑफ मैन, है ना, और जिनमें से फोर ऑफ, है ना, वर आर्म्ड, जिनमें से 4 आर्म्ड थे। तो क्या हो जाएगा? फोर ऑफ हुम, ठीक है, वर आर्म्ड। द लोकल बैंक वाज रोब्ड बाय ग्रुप ऑफ मैन, फोर ऑफ हुम वर हार्म्ड। उनमें से 4 जो बंदे थे उनके पास हथियार थे, ठीक है। तो यहां पर ये हो जाएगा फोर ऑफ हुम। आगे चलते हैं नंबर 10, द कंट्री several economic changes in the past 2 decades। तो past 2 decades में बात हो रही है, ठीक है, तो सिंपल पास्ट टेंस आएगा। द कंट्री अंडरवेंट, द कंट्री हैड अंडरगोन, द कंट्री विल बी अंडरगोइंग, हैव बी। पास्ट 2 decades की बात हुई है तो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ओके। और कंट्री गुजरी है इन चीजों से, कंट्री गुजरी है, ना कि वो गुजारी गई है, ठीक है। अच्छा, यहां पर पास्ट परफेक्ट भी तो नहीं आएगा, ये तो पास्ट परफेक्ट का एक्टिव स्ट्रक्चर ही है ना, एक्टिव स्ट्रक्चर ही है, वैसे तो है नहीं। लेकिन पास्ट में 2 चीजें नहीं हुई, हेड प्लस V3 कब आता है? पास्ट ऑफ पास्ट, जब पास्ट में 2 इंसिडेंट हुए हैं, लेकिन यहां तो एक ही हुआ, ठीक है। जो कंट्री है वो बुरी स्थितियों से गुजरी है, इकोनॉमिक चेंजेस से
गुजरी है, तो यहाँ पर अंडरवेंट ही आएगा, सिंपल पास्ट ही आएगा। ठीक है, यहाँ देखो, आई सा नंदनी, मैं नंदनी को देखा, आई सा नंदनी ड्यूरिंग, तो ड्यूरिंग के बाद तो कोई टाइम फ्रेम आएगा कि उस दौरान देखा मैंने, है ना। शी वॉज वेटिंग फॉर बस, ये तो होगा नहीं, है ना। पास्ट कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस से पहले क्या आता है, वाइल आता है, आपको पता है ना। शी वो आयशा नंदिनी वाइल शी वॉज वेटिंग फॉर द बस, जब वो वेट कर रही थी। ओके 12, दिस सॉस हैज टू बी यूज्ड फॉर इनटू और विथ, तो खत्म ही कर दो, बाय आएगा, किसी पर्टिकुलर टाइम किसी पर्टिकुलर डेट से पहले आपको उसको यूज करना है, तो बाय हो जाएगा, यूज्ड बाय। ठीक है 13, आई विल बी वर्किंग ऑन दिस रिपोर्ट, मैं इस रिपोर्ट पे काम कर रहा होऊंगा, विल बी प्लस आईएनजी फॉर्म। 10 PM है ना। सिंस और फॉर, सिंस तो आएगा नहीं क्योंकि सिंस तो आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, कि मैं इतने समय से काम कर रहा हूं, है ना। यहां फिक्स टाइम दिया है, लेकिन उससे पहले आप सिंस नहीं लगा सकते, तो क्या कहोगे, आई विल बी वर्किंग ऑन दिस रिपोर्ट अंटिल 10:30 PM, कि जब तक 10:30 नहीं बज जाते तब तक मैं इस पे काम करता रहूंगा। ठीक है ना। नंबर 14, आई हैव एनर्जी लेफ्ट टू कंप्लीट द वर्क, एनर्जी काउंटेबल थोड़ी होती है, तो फ्यू तो आएगा नहीं, मैनी भी नहीं आएगा, काउंटेबल के लिए आता है। आई हैव, एनी तो नेगेटिव होता है ना, ये आएगा नहीं, लिटिल आएगा। ठीक है, आई हैव लिटिल एनर्जी, मेरे पास न के बराबर एनर्जी बची है काम को पूरा करने के लिए। नंबर 15, आई हैड ट्रबल फाइंडिंग द हाउस, आई हैड ट्रबल, ऑल ट्रबल होगा क्या, फ्यू ट्रबल होगा क्या, सम ट्रबल या एनी ट्रबल, आई हैड सम ट्रबल, है ना, मुझे कुछ तकलीफ हुई, तो फ्यू और ऑल नहीं आएगा, परेशानी अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा, सम आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि सम जो है वो काउंटेबल के साथ भी आता है और अनकाउंटेबल के साथ भी आता है। ठीक है, आप ऐसा भी बोल सकते हो कि आई नीड सम मनी, है ना, आप ऐसा भी बोल सकते हो, मनी अनकाउंटेबल है, उसके पहले भी सम आ सकता है। और आप ऐसा भी बोल सकते हो कि आई हैव सम बॉयज, आई हैव सम बॉयज, काउंटेबल प्लूरल नाउन के आगे भी आप सम लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत है नहीं। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पर ऑफ दीज ऑफिसर्स आर आया है ना, आर आया है, मतलब यहाँ पर जो भी आएगा वो प्लूरल ही आएगा। अब देखो वन तो आएगा नहीं, ठीक है, नोट ऑफ दीज ऑफिसर्स, हा, मच आता है अनकाउंटेबल के लिए, मच ट्रैफिक, ठीक है, तो मोस्ट आ जाएगा, है ना, मोस्ट ऑफ दीज ऑफिसर्स आर वेल ट्रेन्ड। नंबर 17, आई डोंट लाइक गोइंग टू डेंटिस्ट, गोइंग टू डेंटिस्ट, डेंटिस्ट सिंगुलर है ना, तो दिस तो आ नहीं सकता इसके पहले, दिस तो प्लूरल के लिए आता है। एन, द और नो, नो आर्टिकल, देखो आर्टिकल तो आएगा। आई डोंट लाइक गोइंग टू, है ना, आप किसी, क्या हो जाएगा, डेंटिस्ट के पास नहीं जाना चाहते तो द डेंटिस्ट होगा। एन नहीं आ सकता क्योंकि डेंटिस्ट डे से शुरू हो रहा है, डेंटिस्ट, और ये हिंदी का कॉन्सोनेंट है, तो आर्टिकल ए लेता है, एन नहीं ले सकता। ठीक है, तो आई डोंट लाइक गोइंग टू द डेंटिस्ट, कि मैं डेंटिस्ट के पास नहीं जाती हूँ। ठीक है, जाता हूँ। आगे, दे प्लेस्ड द अफ्रीकन एलिफेंट देयर एंडेंजर्ड लिस्ट, उन्होंने अपनी लिस्ट में उसे डाल दिया, इन द लिस्ट होगा, सिंपल, ऑन द लिस्ट थोड़ी होगा। नंबर 19, ट्रेवल इंडस्ट्री इज चेंजिंग रेपिडली, ट्रेवल इंडस्ट्री कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री है ना, तो इनडिफाइनेट तो होगा नहीं, क्योंकि ट्रेवल इंडस्ट्री आप डिफाइन पहले ही कर रहे हो, उसको बता रहे हो आप, ट्रेवल इंडस्ट्री डिफाइंड है, तो क्या हो जाएगा, द ट्रेवल इंडस्ट्री। नंबर 20, शी इज MP फ्रॉम राजस्थान, MP है वो, ठीक है, MP तो बहुत सारे होंगे, उनमें से वो भी एक है ना, तो शी इज MP, अब ए आया है, MP ऐसे लिखोगे ना, शुरुआत किससे हो रही है, हिंदी के वोवेल से हो रही है, तो आएगा N, क्या आ जाएगा, N आ जाएगा। समझ गए ना, आपको हमेशा हिंदी वाला ही वोवेल और कॉन्सोनेंट वाला जो चीज़ है वो देखना होता है, ये मैंने आपको बताया था कि ऐसा क्यों करना पड़ता है। ठीक है, ये हमने देख लिए प्रश्न। आई होप आपको ये सारे प्रश्न
समझ में आया होंगे, सॉल्यूशन समझ में आया होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम कल, है ना। चलो, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। लगाते रहो ऐसे ही मेरे साथ प्रैक्टिस सेशंस, और बहुत अच्छा करोगे तुम लोग इस बार, है ना। बस एग्ज़ाम के आने की देर है। चलिए, मिलते हैं कल मिलते हैं।